नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस वक्त से हमने अकाबिरीन के दिफा में मौलाना अकबर हाशमी पूना महाराष्ट्र इंडिया का पीछा करना शुरू किया है और उनकी गलत बयानी पर निशानदही करना शुरू की है, लोगों को आगाह करना शुरू किया है, उसके बाद से बहुत ज़्यादा मैसेजेस और बहुत ज़्यादा हमारे चैनल्स पर कमेंट्स आ रहे हैं कि मौलाना आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये आदमी कई सालों से अकाबिरीन के खिलाफ बोल रहा था, लेकिन इस तरीके से उनकी पकड़ नहीं हो रही थी जिसकी बुनियाद पर वो आगे बढ़ता ही जा रहा है। आप अकाबिरीन का दिफा कर रहे हो, ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन दो मैसेज ऐसे भी आते हैं कि मौलाना अकबर हाशमी दूसरे जो उन्वान है अकाबिरीन का छोड़कर उस पर बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा पैगाम देते हैं और बहुत अच्छा मैसेज पेश करते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं और आम तौर से बात करना चाहता हूं कि देखें, हमें मौलाना अकबर हाशमी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है और ना हम अपने दिल में उनके बारे में कोई नफरत रखते हैं, क्योंकि वो भी एक मुसलमान है। लेकिन हमारा बोलने का मकसद, वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जब आप मुख्तलिफ उन्वान पर बोलते हो, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तो क्या जरूरत है कि एक दूध के प्याले में आप शराब का कतरा गिरा दो? क्या जरूरत है कि आप सूरज पर थूकने की नाकाम कोशिश करो? क्या जरूरत है कि आप आपके बयानात की रौनक को अकाबिरीन पर भोग कर बिल्कुल ही बेसूद बना दो? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे उनसे कोई जाती नफरत नहीं है। अगर जाती नफरत होती तो कल उनका एक कमेंट्स आप कम्युनिटी में उनके चैनल पर उन्होंने लगाया, आपको मैं दिखा रहा हूं कि वो कहते हैं कि मुझसे कोई सवाल कर रहा है कि मुझे किसी से बैयत होना है, कोई अच्छे से पीर का नाम बता दीजिए। तो वो महाराष्ट्र के वजीर एनसीपी के लीडर नवाब मलिक का नाम बता रहे कि इस वक्त मुझे सबसे बेहतर पीर नवाब मलिक नजर आ रहे हैं। हालांकि वो पूछने वाला खानका के एतबार से पूछ रहा है, बैअत होने के एतबार से पूछ रहा है और उसको जवाब दे रहे हैं नवाब मलिक का। तो ये मजाकन उन्होंने कहा है, इसलिए मैंने उनके खिलाफ वीडियो नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया कि मैंने सोचा चलो भाई ये इसको इतना बड़ा हम इशू नहीं बनाते, हालांकि बनाने की चीज है, लेकिन फिर भी हमने दरगुजर किया और हमने उस पर वीडियो नहीं बनाया। लेकिन मुझे मेरे कहने का मकसद ये है कि ये अकाबिरीन के खिलाफ कब तक बोलते रहेंगे? ये अल्लाह वालों को कब तक टारगेट करते रहेंगे? क्या ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, जो कि पड़ोसी मुल्क का एक नाअहल नालायक शख्स है, जो हमारे अकाबिरीन को एक बात में भी छोड़ना नहीं चाहता, तो क्या ये उसी के नक्शे कदम पर चल रहे? और ये उसकी तारीफ भी कर चुके, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की ये अपने चैनल पर तारीफ भी कर चुके हैं। तो क्या इसका मतलब लिया जाए, क्या इससे माना लिया जाए कि भाई ये किस रास्ते पर चलना चाहते हैं? ये अपने आप को देवबंदी भी कहते हैं, ये अपने आप को तबलीगी भी कहते हैं और ये अपने आप को सब कुछ राय हक पर कहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमारे ही अपने अकाबिरीन को बोलने की कोशिश करें, हमारे ही अपने अकाबिरीन पर भोंके, तो जाहिर सी बात है हम इस पर उन्हें नहीं छोड़ सकते। एक ही रास्ता है कि या तो वो अपने अकाबिरीन के खिलाफ बोलना छोड़ दे, तो हम भी उनकी तारीफ करेंगे, वो रुजू कर ले उन तमाम बातों से कि मैं अब किसी अल्लाह वाले के खिलाफ नहीं बोलूंगा और इंशाल्लाह आइंदा एहतियात करूंगा, तो मैं खुद उनकी तारीफ में वीडियो बनाऊंगा। इसलिए उनके चाहने वालों से मेरी दरखास्त है कि आप मौलाना अकबर हाशमी से ये रिक्वेस्ट करें कि अल्लाह वालों के खिलाफ ना बोले, बड़े बड़े बुजुर्गों के खिलाफ ना बोले। कई लाखों लोगों के दिल उन बुजुर्गों से जुड़े होते हैं, उन्हें आप तकलीफ पहुंचाने की कोशिश ना करें। तो इंशाल्लाह मैं भी इस तरह की वीडियोस, मुझे कोई शौक नहीं है बनाने का, और भी काम है मेरे पास करने के और भी पैगाम देने के, लेकिन जब मेरे अकाबिरीन की बात आएगी तो जाहिर सी बात है, मन आजाली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, ये अल्लाह का ऐलान है। जिसने मेरे दोस्त को, मेरे अल्लाह वाले को, यानी मेरे दोस्त को जिसने तकलीफ दी, तो उसके लिए ऐलान जंग है। तो जाहिर सी बात है, जब मेरा अल्लाह उसको पसंद नहीं करता है अकाबिरीन के खिलाफ बोलने को, अल्लाह वालों के खिलाफ बोलने को, तो मैं तो उस खुदा का बंदा हूँ
और मैं तो उन अकाबिरीन के जूतियों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ जब ये उनके खिलाफ बोलने लगे। इसलिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इन्हें समझ अता फरमाए, और उनके चाहने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मौलाना से ये दरख्वास्त जरूर करें।